तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम सभी देखते हैं एक लड़के को एक लड़की के पीछे भगते हुए, जहाँ पर वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं। दरअसल इस लड़के का नाम होता है बाम और लड़की का नाम होता है रेचल। दरअसल रेचल टावर ऑफ गॉड की तरफ जा रही होती है और बाम उसे रोकता है। और दोस्तों आपसे मैं बता दूं कि टावर ऑफ गॉड वो जगह है जहाँ पर गॉड्स रहते हैं और अगर कोई भी इंसान उस जगह जाता है तो उसके अंदर भी गॉड जैसी पावर रहती है और बहुत सारी इच्छाएं वो उनसे मांग सकता है। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि रेचल को भी तारे देखने होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी विश को पूरी कर जाती है और इसलिए वो उस टावर जाना चाहती है। एंड तभी हम सभी नोटिस कर पाते हैं कि एक बड़ा दरवाजा ओपन होता है जिसके अंदर रेचल गायब आती है। ये सब देखकर बाम काफी ज्यादा सैड हो जाता है और लगता है, लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि वो गेट दोबारा ओपन होता है जिसके अंदर से एक हाथ निकलता है और वही हाथ बाम को अपनी ओर खींच लेता है। इसके हम सभी देखते हैं कि बाम की आंख खुलती है, लेकिन वो जिस जगह आया होता है उस जगह का उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। बाम आसपास देखता है लेकिन बट उसे कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी उस जगह पर टावर ऑफ गॉड का केरेक्टर आता है जिसका नाम होता है हेडन। बाम हेडन से पूछता है कि आखिर चल कहाँ पर है। हेडन बोलता है कि तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें टावर के पास ही मिलेंगे, इसलिए तुम्हें वहां जाना होगा। लेकिन वहां पर जाने के लिए तुम्हें बहुत ही खतरनाक टेस्ट पास करने होंगे। पहला टेस्ट होगा टील टेस्ट एंड सेकंड होगा एक बॉल जिसे तुम्हें तोड़ना होगा। लेकिन हाँ, एक और बात मैं पहले बोल दूं कि वहां जाने का रास्ता बहुत ही खतरनाक होने वाला है, इसलिए अगर तुम चाहो तुम वापस जा सकते हो। लेकिन बाम उसकी बात नहीं सुनता और वो उसी मॉन्स्टर की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एक लड़की आती है जो कि बाम के मुंह पर एक बहुत ही खतरनाक लात मारती है। एंड इस लड़की का नाम होता है यूरी। एंड तभी हम सभी देखते हैं कि उसी लड़के का नेविगेटर भी आता है और वो बाम को अपॉकेट नाम का एक डिवाइस देता है। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि यूरी हेडन से बोलती है कि आखिर तुमने एक नॉन ड्रैगन को इतना मुश्किल टास्क क्यों दिया। यूरी की बात सुनने के बाद हेडन बोलता है कि अगर ऐसा ही है तो तुम अपनी तलवार लेजेंडरी ब्लैक मार्क क्यों दे देती उसे यूज करने के लिए। हेडन की बात सुनने के बाद यूरी अपनी तलवार निकाल कर बाम दे देती है ताकि वो इस टास्क को पूरा कर सके। इसके हम सभी देखते हैं कि बाम बिना सोचे समझे उसी मॉन्स्टर को मारने के लिए चला जाता है और उस बॉल को तोड़ने के लिए। इसके हम सभी देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बाम को निकल लेता है। तभी यूरी उसे बचाने जाती है लेकिन हेडन उसे रोक लेता है। एंड तभी हम सभी देखते हैं कि बाम उस मॉन्स्टर का मुंह चीरते हुए बाहर निकलता है। एंड तभी मॉन्स्टर घायल होकर गिर जाता है। एंड इसके हम सभी देखते हैं कि बाम उस ब्लैक बॉल को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन ब्लैक बॉल टूट नहीं पाती। दूसरे हम सभी देखते हैं यूरिन को जो कि हेडन से पूछते हैं कि आखिरकार ये ब्लैक बॉल टूट क्यों नहीं रही है। हेडन बोलता है कि अभी तो उसका रियल टेस्ट स्टार्ट हुआ, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। इसके बाद हम सभी को बाम का पार्ट्स का सीन दिखाया जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि रेचल किस तरह बाम को केयर करती है, उसकी देखभाल करती है। जब उसके साथ कोई नहीं था तब उसका साथ रेचल ने दिया था और इसीलिए बाम रेचल इतना ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद हम सभी को फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि बाम अभी भी उस ब्लैक बॉल को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो बॉल फिर भी नहीं टूटती। एंड तभी हम सभी देखते हैं कि वो मॉन्स्टर हिल फिर से खड़ा होता है बाम के ऊपर अटैक करने के लिए। एंड दूसरा हम सभी देखते हैं कि यूरी का नेविगेटर बोलता है कि बाम जल्दी से उस तलवार से बात करने की कोशिश करो और उसकी हेल्प मांगो। एंड इसके हम सभी देखते हैं कि बाम उस तलवार से बोलता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरी दोस्त की जान खतरे में, इसलिए प्लीज मेरी हेल्प करो। ये सारी बातें बाम उस तलवार से बोलता है। एंड तभी हम सभी देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बाम की ओर बढ़ने लगता है उसे खाने के लिए। तभी वहां पर एक अजीब सी रोशनी निकलने लगती है। दरअसल उस ब्लैक मार्क की सोर बाहर निकल आती है और वो बाम से बात करने लगती है और वो कहती है कि क्या तुम्हें मेरी पावर इसलिए चाहिए ताकि तुम उस टावर जा सको। बाम बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पावर की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे तुम्हारी पावर इसलिए चाहिए ताकि मैं अपनी दोस्त रेचल से फिर से मिल सकूं। एंड ये बात सुनने के बाद वो सोल बाम को हक कर लेती है, अपनी सारी पावर बाम दे देती है। इसके हम सभी देखते हैं कि अचानक से वो ब्लैक बॉल टूट जाती है और बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है जिसकी वजह से बाम उस जगह से गायब होता है। दूसरे हम सभी देखते हैं कि यूरी हेडन से बोलते हैं कि आखिर बाम कहाँ चला गया। हेडन बोलता है कि अब वो यहाँ से निकल कर सेकंड लेवल की ओर बढ़ चुका है। इसके हम सभी देखते हैं बाम को जो कि अपने आँख खोलता है और वो देखता है कि वो एक अजीब जगह पे आ चुका होता है। दरअसल ये सेकंड लेवल होता है इस जगह का। इसके बाद बाम पर देखता है जहाँ पर उससे एक स्क्वायर टाइप कुछ दिखता है जो कि एक अनाउंसमेंट करवाता है और बोलता है कि इस लेवल के अंदर कुल 400 लोग हैं और ये गेम तभी खत्म होगा जब 200 लोग इसमें जिंदा बचेंगे। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि बहुत सारे लोग बाम को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन इससे पहले वो लोग मारे, इससे पहले कुछ लोग उन लोगों को मार डालते हैं।
इसके हम सभी देखते हैं कि अचानक से संख्या गिनने लगती है, क्योंकि दोस्तों ये सभी एक दूसरे को मार रहे होते हैं। इसके हम सभी देखते हैं बाम को, जो किसी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले उसके सामने एक लड़का आता है जिसका नाम होता है खून अगेरो एग्नेस। इसके हम सभी देखते हैं कि रेड राइडर रॉक भी वहाँ पर आता है, और इसके बाद ये सभी के सभी बाम को वहाँ पर घेर लेते हैं मारने के लिए। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि खून बाम और रॉक को छोड़कर जाने लगता है, लेकिन तभी खून देखता है बाम के हाथ में वही तलवार जो कि ब्लैक माँ की तलवार होती है, और उसे देखकर खून वापिस उन लोगों के पास आता है। और इसके हम सभी देखते हैं कि खून रॉक के पैर में एक लात मार के उसे नीचे डालता है और वो बाम को वहां से भाग ले जाता है। इसके हम सभी देखते हैं कि वो दोनों एक जगह जाकर छुप जाते हैं। इसके हम सभी देखते हैं खून बाम से बोलता है कि क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। बाम खून की दोस्ती को बड़े आराम से एक्सेप्ट कर लेता है। इसके हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर रॉक आता है और रॉक इन लोगों पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि ये गेम खत्म होने वाला है, लेकिन अगर कोई भी किसी का अटैक करता है तो वो इस गेम से बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से रॉक चाहकर भी लोगों को नहीं मार पाता। इसके बाद फिर से 5 मिनट बाद में अनाउंसमेंट होती है और बोला जाता है कि सभी लोग को, जो लोग बच चुके होते हैं, उन लोग को टीम अप करना पड़ेगा तीनों का। इसके हम सभी देखते हैं कि उन तीनों के पास कोई टीम मेंबर नहीं होता, जिसकी वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो रॉक के साथ अपनी टीम बनाएंगे, लेकिन रॉक उन लोग की बात नहीं मानता और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ टीम अप नहीं करूंगा। लेकिन इसके हम सभी देखते हैं कि टाइम कम होने की वजह से वो लोग जल्दी से रॉक को छोड़ते हैं, जिसकी वजह से रॉक उनकी टीम में आता है। इसके बाद फिर से सीन चेंज, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर एक जगह खड़े होकर सभी प्लेयर्स थर्ड लेवल की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं लेडर और टेस्ट एडमिनिस्टर को, जो कि एक रैंकर होता है। दरअसल रैंकर वो लोग होते हैं जिन लोगों ने पहले से ही उस टावर के ऊपर चढ़ाई कर रखी होती है। इसके हम सभी देखते हैं कि लेडर फिर से अपने पावर का यूज करके एक पानी की दीवार बनाता है। एंड तभी हम सभी देखते हैं कि ये दीवार कोई मामूली दीवार नहीं होती, बल्कि सिंसिको दीवार होती है, और इस दीवार को वही लोग पार कर पाएंगे जो कि टावर ऑफ गॉड के ऊपर चढ़ सकते हैं। इसके हम सभी देखते हैं खून को, जो कि सोचता है कि मैं और रैंक तो बड़ी आसानी से इस दीवार को पार कर लेंगे, लेकिन बाम का क्या होगा। इसके हम सभी देखते हैं कि सबसे पहले ही बाम उस दीवार को पार करने की कोशिश करता है, एंड वो उस दीवार को बड़ी आसानी से पार करता है। जिसे पार करने के बाद बाम कहता है कि इस दीवार ने मुझे वापस नहीं भेजा, इसका मतलब कि मैं टावर के ऊपर चढ़ सकता हूँ। ये बोलकर बाम का तो खुश होता है। इसके हम सभी देखते हैं कि धीरे धीरे करके सभी के सभी लोग उस दीवार को पार करने लगते हैं। इसके बाद खून और रॉक भी बड़ी इजीली इस दीवार को पार कर लेते हैं। इसके बाद फिर से सीन चलता जापान सभी देखते हैं बाकी सही प्लेयर्स को, जो कि अपने नेक्स्ट राउंड के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि एक एक करके सही प्लेयर्स नेक्स्ट राउंड के लिए जाने लगते हैं। दूसरा हम सभी देखते हैं रॉक और बाम को एंड खून को, जो कि अपनी बारी का वेट करते हैं। एंड इसके हम सभी देखते हैं बाम को, जो कि ऊपर देखकर तो खुश होता है, क्योंकि ऊपर बहुत ही सुंदर सा आसमान होता है, जिसे देखकर बाम का तो खुश होता है। दरअसल जिस जगह बाम रहता है वो जगह डार्क साइड से, जहाँ पर आसमान और तारे नहीं दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से बाम ये सब देखकर काफी खुश होता है। इसके हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर एक प्लेयर आता है जो कि उन्हें नेक्स्ट राउंड के लिए हिंट देता है और कहता है कि नेक्स्ट राउंड के अंदर पूरा गेम समय के ऊपर होने वाला है। अगर तुम सभी ने 5 मिनट के अंदर उस गेम को पूरा कर लिया तुम्हारी आवाजें नहीं आएंगी, लेकिन अगर तुमने 5 मिनट के अंदर उस गेम को पूरा नहीं किया तो तुम्हारी चीखें निकलेगी। खैर, इसके हम सभी देखते हैं कि बाम की टीम अंदर जाती है, जहाँ पर एक इंसान उन लोग के सामने बैठा होता है जिसका नाम होता है हांसोक यू, और यही बंदा इन लोगों को टेस्ट लेता है। एंड इसके हम सभी देखते हैं कि अचानक से गेम स्टार्ट होता है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं घड़ी को। इसके अंदर इन सभी को 10 मिनटों के अंदर इन 12 दरवाजों के अंदर से किसी एक दरवाजे को खोलना है, जो कि सही होगा और बाकी दरवाजे गलत होंगे। इसके बाद हमें देखते हैं खून को, जो कि सोचता है कि इनमें सही दरवाजा कौन सा होगा, लेकिन तभी हम सभी नोटिस कर पाते हैं कि रॉक अचानक से उनमें से एक दरवाजा तोड़ता है, जो कि बिल्कुल ठीक निकलता है। और इसके बाद फिर से सी शिफ्ट होता है, जहाँ हम सभी देखते हैं कॉन्ट नाम के एडमिनिस्टर को, जो कि पहले इन सभी प्लेयर्स को एक गेम खिला चुका है, जिसके अंदर इस एडमिनिस्टर ने सभी प्लेयर्स को डेथ गेम खिलाया था, जिसके अंदर कोई भी टाइम लिमिट नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत ही कम प्लेयर्स उस गेम को खेल पाए थे। एंड इसीलिए ये
एडमिनिस्टर दूसरे एडमिनिस्टर के पास जाता है उसकी हेल्प मांगने के लिए। इसके हम सभी देखते हैं कि यू एडमिनिस्टर उसकी गलती को सुधारने के लिए एक दोबारा गेम स्टार्ट करता है और लेरो को फोन करता है। इसके हम सभी देखते हैं बाम को जो कि अपने नेक्स्ट गेम का वेट करता है, लेकिन तभी उसके पास एक लड़का आता है सीबीसी, जिससे वो बात करता है अपनी टीम मेंबर के बारे में। इसके हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर लॉर आता है और सभी से कहता है कि एक एडिशनल गेम स्टार्ट होने वाला है, अगर आप लोग चाहो तो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। जिनको करना है वो कर सकता है और जिनको नहीं करना वो ना करे। खैर, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस गेम के अंदर आप लोगों को क्या करना है। इस गेम के अंदर आपको एक क्राउन को अपने पास रखना है। आप में से कोई एक प्लेयर इस क्राउन को लेकर बैठ जाएगा और बाकी की टीम फाइट करेगी इस क्राउन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और हाँ, जो भी इस गेम को खेलेगा उसके लिए बेनिफिट ये है कि जो भी इस गेम को जीतता है वो सीधा जाकर टावर चढ़ सकता है। यही इस गेम का बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके हम सभी देखते हैं कि लॉर बोलता है कि जो टीम सेकेंड राउंड बच गई थी वो भी टीम इसमें हिस्सा लेगी। यहाँ पर लॉर इनडायरेक्टली बाम की टीम की बात कर रहा होता है। इसके हम सभी देखते हैं कि दो टीम उस चैम्बर में जाती है जहाँ पर अनाक इन सभी पर बहुत ज्यादा भारी पड़ती है, जिसकी वजह से अनाक सबसे पहले उस क्राउन को पहन लेती है। इसके हम सभी देखते हैं कि बाम चैम्बर के बाहर से किसी लड़के को देखता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि शायद से ये लड़की रिचेल है। उस लड़के को देखकर बाम बहुत तेजी से चिल्लाता है, लेकिन फिर भी वो लड़की कोई जवाब नहीं देती। इसकी वजह से बाम सोचता है कि शायद से लड़की रिचेल नहीं है। इसके हम सभी देखते हैं कि अनाक की टीम में से सुबह से कहता है कि हम सभी में से सबसे ज्यादा कमजोर मैं हूँ, तो शायद से मुझे इस ताज को लेकर बैठना चाहिए। यहाँ पर सुबह से की बात सुनकर लॉर बोलता है कि जो भी टीम एक बार इसे बैठ गई तो वो दोबारा नहीं उठ सकती, अगर वो उठती है तो वो इस गेम को हार जाएगी। इसके हम सभी देखते हैं कि बाकी टीम भी इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट करती है एंड तभी रॉक भी खून से बोलता है कि हमें भी शायद से इस गेम को खेलना चाहिए, लेकिन खून रॉक मना कर देता है और कहता है कि अभी सही टाइम नहीं आया इस गेम को खेलने का। इसके हम सभी देखते हैं कि अना की टीम एक टीम को हराती है, लेकिन उनमें से एक दूसरी टीम होती है जो कि अनाक की टीम बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि उनमें से एक प्लेयर होता है जिसका नाम होता है लोरे। लोरे सुनसे की पावर से अनाक की उस ताज को लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अनाक अपनी तलवार का फुल यूज करती है एंड तभी हम सभी नोटिस कर पाते हैं कि अनाक ये देख लेती है कि बाम की तलवार से कुछ चीज निकलती है, जिसे देखकर अनाक समझती है कि ये कोई मामूली तलवार नहीं है बल्कि ब्लैक मास तलवार है। इसके हम सभी देखते हैं कि अनाक बाम के वेटिंग रूम में जाती है, जहाँ पर वो बोलती है कि एक महान लोहार की बनाई हुई 13 दिन की मेहनत की तलवार ब्लैक मास तुम्हारे पास क्या कर रही है, लाओ इसे मुझे दे दो। जैसी बाम ये बात सुनता है तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि मैंने इसे यूडी से उधार लिया है। इसके हम सभी देखते हैं कि अनाक को ये बात सुनकर काफी गुस्सा आता है और अनाक अपने ग्रीन रेपल तलवार को निकाल कर उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पीछे से लॉर उसे रोक लेता है। दरअसल गाइस, इन तलवार की एक सीरी बनी हुई है जिसको सभी लोगों को बांटा गया है और ये सारी सॉल्ट सिर्फ ओनली उन लोगों के पास होती है जो कि जहाज के क्वीन या कैप्टन होते हैं, और शायद से अनाक भी किसी जहाज की क्वीन होगी, तभी तो उसके पास ग्रीन अपने तलवार है। एनीवेज, इसके हम सभी देखते हैं कि अनाक बाम से बैट लगाती है और कहती है कि चलो ठीक है, हम में से कोई भी इस चैम्बर के राउंड को जीतता है तो वो अपनी तलवार जीतने वाला दे देगा। ये सुनने के बाद बाम कहता है कि मैं क्यों तुमसे साथ लगाने लग गया, वैसे भी मुझे इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाम की बात सुनने के बाद अनाक बोलती है कि देखो, अगर तुम ये बैट मुझसे नहीं खेलते तब भी मैं तुम्हें जान से मार के तुमसे पावरफुल हथियार ले ही लूंगी, इसलिए अच्छा ही होगा तुम मेरे साथ गेम खेल लो। बाम ये बात सुनकर उसकी शर्त को मान लेता है और वो इस गेम को खेलने के लिए राजी हो जाता है। इसके हम सभी देखते हैं कि बाकी टीम और सभी टीम से मिलाकर उसी क्राउन को अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है, लेकिन खून उन सभी को चकमा देखकर वो क्राउन बॉम्ब बना देता है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं उस लड़की को जो कि बिल्कुल चल की तरह दिख रही होती है, दरअसल वो चली होती है, क्योंकि जब बाम और चल दोनों उस गेट के अंदर गए थे तब वो आपस में थोड़े बहुत आगे पीछे हो गए थे, जिसकी वजह से बाम पहले पहुंचा इस गेम के अंदर और चल बाद में, और इसी वजह से जो थोड़ी देर पहले राउंड 2 हुआ था उसी गेम के अंदर चल खेल रही थी और उसमें से रचल बच गई थी। इसके बाद हम सभी देखते हैं खून अपने बैग में से बहुत सारे ताज निकालता है, जिसकी वजह से पूरे प्लेयर्स कंफ्यूज होते हैं कि आखिरकार इनमें से रियल ताज कौन सा है। दरअसल खून के बैग में एक जादुई पोर्टल है, जिसकी वजह से वो जितने चाहे उतनी कॉइन बना सकता है अपने इस बैग से। इसके हम सभी देखते हैं कि बाकी के प्लेयर्स बाम के ऊपर अटैक करते हैं उसका ताज छीनने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद से ये ही होगा वो रियल ताज, जिसकी वजह से वो बाम के पास है। लेकिन दोस्तों, रॉक बीच में आके बाम को बचा लेता है और इसके बाद राउंड 3 भी खत्म हो जाता है और राउंड 4 स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि खून अपने बालों को बांधता है नीले कलर के एक रुमाल से और जाकर बाम की गोद में सो जाता है। वाह,
यहाँ तो रोमांस चल रहा है। खैर दूसरे हम सभी देखते हैं बाकी टीम को, जो कि बाकी टीम से बात करती है और कहती है कि चलो हम सभी टेम्परेरी एक अलायंस बनाते हैं जिसकी वजह से हम लोग उन लोग जीत सके। एंड दूसरे हम सभी देखते हैं खून को, जो कि बाम से बोलता है कि बाम तुम टेंशन मत लो, हमें इस गेम के अंदर लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम करो। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि बाकी की सभी टीम्स आपस में लड़ाई करने लगती है, जहाँ पर खून कहता है कि तुम टेंशन मत लो, जिनसे ये लोग फाइट कर रहे हैं वो हमारी टीम से ही खेल रहे हैं। क्योंकि जब राउंड 1 स्टार्ट हुआ था तब मैंने उन लोगों को बचाया था जब बाकी के टीम मेंबर्स उन लोगों को मार रहे थे, और इसलिए वो मेरी सपोर्ट में खेल रहे हैं, इसलिए तुम टेंशन मत लो। खून की बात सुनकर बाम काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि वाओ ये तो बहुत अच्छा हुआ। इसके हम सभी देखते हैं कि राउंड 4 भी खत्म होता है और फाइनल राउंड स्टार्ट होता है, जहाँ पर खून ये सब देखकर काफी सॉफ्ट होता है, क्योंकि उनमें से जो 3 टीम होती है वो बाकी टीम की हेल्प करती है उस राउंड को जीतने के लिए। ये सब देखकर खून काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है। एंड तभी हम सभी देखते हैं कि हम के सामने एक लड़की आती है और बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा क्राउन नहीं लूंगी। इसके हम सभी देखते हैं कि एक लड़की आती है जो कि उस लड़के के सर पे मारती है, जिसकी वजह से वो लड़की नीचे गिर जाती है और अचानक से उसका भी मार्क्स हट जाता है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रेचल होती है। और रेचल को देखकर बाम काफी खुश होता है और वो क्राउन से उठकर उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उनमें से एक लड़की उस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से बाम के सर में से खून निकलने लगता है। एंड तभी रेचल भी ये सब कुछ देख लेती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक अजीब सी लाइट आती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि शिनचो की सॉल्ट की पावर होती है। इसकी वजह से जो वो ताज होता है वो भी डिस्ट्रॉय होता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को, जहाँ पर बाम एक बेड पर लेटा होता है क्योंकि उसके सर से खून निकल रहा था ना, इसलिए। एंड दूसरी और खून भी उसकी देखभाल करता है, लेकिन तभी वहाँ पर रेचल आती है और रेचल खून से बोलती है कि खून मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रेचल खून से बोलती है कि देखो बाम बहुत ज़्यादा अकेला है, इसलिए प्लीज़ उसे किसी इंसान की ज़रूरत है, और वैसे भी देखा जाए तो बाम ने मुझे रोका था जब मैं अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए इस टावर क्लाइम करने के लिए आई थी उससे पहले, लेकिन गलती से बाम पहले पहुंच गया और मैं बाद में, जिस वजह से हम दोनों अलग हो गए। रेचल की बात सुनने के बाद खून बोलता है कि आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहती हो। रेचल बोलती है कि देखो अगर हम दोनों एक दूसरे के पास रहे तो हो सकता है कि हम दोनों एक दूसरे की वीकनेस बन जाए, जिस वजह से इस गेम को जीत ना पाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम खून को मेरे बारे में कुछ ना बताओ और उसे कहो कि जो उसने देखा था वो एक सपना था। और ये बोलकर रेचल वहाँ चली जाती है। इसके हम सभी अनाक को देखते हैं, जो कि बाम के पास आ रही होती है उसकी शॉट लेने के लिए, और क्योंकि बाम इस गेम को हार चुका है जिसकी वजह से अनाक का हक है कि वो इस शॉट को ले लें, और अनाक बिल्कुल ऐसा ही करती है, वो बाम से उसकी तरह ले लेती है। इसके बाद सीन चला जहाँ पर हम सभी देखते हैं लॉर को, जो कि सही प्लेयर से बोलता है कि चलो अब मैं तुम सभी की पोजीशन बता देता हूँ कि तुम्हें इस गेम को कैसे जीतना है। देखो टावर के अंदर जो बैटल होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, और तुम्हारी पोजीशन एक रोल होगी जो कि तुम्हें दिया जाएगा। इसके बाद लॉर उन सभी को 5 बेसिक पोजीशन बताता है जो कि उन्हें दिया जाएगा, जिनमें से पहली पोजीशन होती है फिशरमैन, जो कि क्लोज फॉर्मेट करते हैं। दूसरी होती है स्पीयर, जो कि दूर से हमला करते हैं, और तीसरी है लाइट, जो कि डार्क जगह जाकर लाइट करते हैं और सिचुएशन के हिसाब से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। फोर्थ है स्काउट, जो कि फ्रंट लाइन पर एनिमीज की मूवमेंट को स्कैन करते हैं और फिशरमैन को असिस्ट करते हैं। और 5वीं है वेव कंट्रोल, जो कि शिनचो की पावर का यूज करके बाकी लोगों को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद लॉर बोलता है कि तुम सभी को पोजीशन असाइन कर दी गई है, अब तुम सभी इन चीजों पर स्टडी करो। लॉर की बात सुनने के बाद रॉक खड़ा होता है और बोलता है कि आखिर बाम का इसमें क्या रोल है। लॉर बोलता है कि देखो बाम की पावर एक वेव कंट्रोल, जिसकी वजह से उसकी ट्रेनिंग 2 दिन बाद में स्टार्ट होगी। इसके हम सभी देखते हैं खून बाम को एक टी शर्ट देता पहनने के लिए, क्योंकि उसकी पहली वाली टी शर्ट खून से पूरी खराब हो चुकी होती है। इसके हम सभी देखते हैं कि बाम मिरर के सामने जाता है और खुद से ही कहता है कि आखिर बताओ चल कि हम दोनों एक साथ क्यों रह सकते हैं। दरअसल दोस्तों जब खून के पास चल आई थी बात करने के लिए तब बाम जगा हुआ था, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी ताकि वो रिचल की सारी बातें सुन सके। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि बाम अपने क्लास में जाता है जहाँ पर उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पर उसका एडमिनिस्टर बोलता है कि शिनचो का एक ऐसी पावर जिससे सब कुछ कंट्रोल होता है, और अगर तुम्हें इसकी पावर का ओवरडोज चाहिए तो मैं हर फ्लोर पर अपना एक कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा ताकि तुम इस पावर का पूरी तरह से यूज कर सको। ये सारी बात बोलने के बाद उनका एडमिनिस्टर बोलता है कि चलो अपनी पॉकेट्स को विजुअल मोड में लेके आओ। इसके हम सभी देखते हैं कि बाम और बाकी सभी लोग कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं और एडमिनिस्टर दिए हुए मंत्र को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि बाम एक अलग ही वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ पर उससे एक मॉन्स्टर दिखता है, जिससे वो
कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है। इसके हम सभी देखते हैं कि फाइनली वो मॉन्स्टर बाम से कांटेक्ट बना लेता है और कांटेक्ट बनाने के बाद बाम डिनर करता है जहाँ पर वो बहुत सारे दोस्त बना लेता है, वो भी नए नए। एनीवेज दूसरा हम सभी देखते हैं फिशरमैन्स को जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर उनकी एडमिनिस्ट्रेटर बोलती है कि तुम लोग को जब तक एक दूसरे को नॉक करना तब तक तुम में से कोई 8 मेंबर ना बच जाए। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि आनाक और बाम की जो हेल्प करती है वो लड़की आनाक से फाइट कर रही होती है और फाइट करते समय वो लड़की बोलती है कि आनाक तुम्हें पता भी है तुम किससे फाइट कर रही हो, मैं जहाज की असली प्रिंसेस हूँ। आनाक उठती है और बोलती है कि ये सारी फालतू बातें हैं प्रिंसेस वाली, प्रिंसेस नाम की कोई चीज नहीं होती। ये सारी बातें अनाक उस लड़की से बोलती है। इसके बाद हम सभी देखते हैं खून को जो कि सभी लोगों की इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा होता है, जहाँ पर खून अनाक के बारे में पढ़ता है, जहाँ पर खून ये देख काफी शॉक्ड होता है कि अनाक पहले एक रैंकर बन चुकी है। ये पढ़ने के बाद खून कहता है कि इसका मतलब अनाक पहले से मर चुकी है। इसके हम सभी देखते हैं उन दो लड़की को जो कि फाइट कर रही होती है एंड लिटरली में इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसके हम सभी देखते हैं कि अनाक उस लड़के को पैर पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की अनाक गिराती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम अनाक की ऑर्फन हो और कुछ नहीं। इसके हम सभी को इस लड़के का नाम बताया जाता है जिसका नाम होता है एंड्रोसी। इसके हम सभी देखते हैं कि एंड्रोसी बताती है कि जो जहाज की प्रिंसेस होती है उनको जहाज खुद चूज करता है और ये पहला पर्सन होता है जो स्टार पर चढ़ा था और यही अपनी प्रिंसेस को शेयर देता है अपनी पावर्स का और उसके साथ साथ एक एक वेपन देता है। वो सारे वेपन और पावर दे देता है, लेकिन बट उसकी एक शर्त होती है कि कोई भी प्रिंसेस किसी शादी नहीं कर सकती और ना ही वो किसी तरह के रिलेशनशिप में आ सकती है। इसके बाद एंड्रोसी अनाक से बोलते हैं कि तुम जहाज की प्रिंसेस की बेटी हो एंड इसके हम सभी देखते हैं कि वो किसी तरह रिलेशनशिप में आ गई थी, जिसकी वजह से बाकी प्रिंसेस को ये बात चुनने लगी, जिसकी वजह से सभी प्रिंसेस मिलकर उसे जान से मार देता। ये बात सुनकर अनाक काफी गुस्से में आती है और सीधा एंड्रोसी के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से एंड्रोसी गिर जाती है। इसके हम सभी देखते हैं कि एंड्रोसी अनाक का पैर पकड़ लेती है, इसकी वजह से वो दोनों गिर जाती है एंड दूसरे में हम सभी देखते हैं कि वो दोनों बेड पर चली जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही फाइट नहीं कर पाती। इसके बाद सीन शिफ्ट हम सभी देखते हैं होको, जिसके पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है डू यू वांट टू क्लाइम द टावर। हो लिखा देखकर उस लेटर उठाता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं बाकी सभी टीम मेंबर्स को जो कि एक गेम खेलने के लिए आते हैं। इस गेम में बेसिकली इन लोग को बस एक टैग वाला गेम खेलना होता है, जिसके अंदर दोनों टीमों के पास एक एक टैग होता है और बाकी टीम को उस टैग को निकालना होता है। लेकिन कहानी में एक छोटा ट्विस्ट है, अगर ए टीम जीत गई तो बी टीम को खेलने का मौका नहीं मिलेगा। बस इतना सा छोटा रिस्क वाला काम है इस गेम में। इसके हम सभी कॉन्ट को देखते हैं, जहाँ पर हम लोग पता चलता है कि कॉन्ट ए टीम बनने वाला है। आई मीन सभी के अगेंस्ट बस एक बंदा खेलेगा, वो होता है कॉन्ट। खैर इसका हम सभी देखते हैं कि बाकी सभी टीम मेंबर्स मिलकर ए और बी से बना लेती है एंड इसके बाद कॉन्ट उन लोगों के साथ खेलने की कोशिश करता है, जहाँ पर पहले टीम ए जाती है कॉन्ट के टैग को छीनने के लिए। वो ऑलमोस्ट कॉन्ट के टैग को छीनने की कोशिश कर लेती है, लेकिन बट वो फिर भी छू नहीं पाती। इसके हम सभी देखते हैं खून को, जो कि एक प्लान बनाता है कि कैसे इस गेम को जीता जाए। इसके हम सभी देखते हैं कि वो बताता है कि जो लोरे है वो कॉन्ट को उलझाए रखेगा ताकि एग्जिट से बाहर निकल सके, क्योंकि अनाक के पास एक बैच होता है। खैर दूसरे हम सभी देखते हैं एडमिनिस्टर को, जो कि ये सब देख काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं, जिसकी वजह से एडमिनिस्टर का थोड़ा बहुत ट्रस्ट टीम ए से कम होता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं खून और कांट को, जहाँ पर खून कांट से बोलता है कि देखो अनाक तो नीचे कूद चुकी है, अगर तुम चाहो तो तुम भी कूद सकते हो। लेकिन दोस्तों कहानी में थोड़ा बहुत ट्विस्ट है, क्योंकि अनाक कूद ही नहीं होती बल्कि वो खून के बनाए कॉपी के थ्रू खड़ी रहती है एक जगह, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा खून उसके बैग से कुछ भी कॉपी कर सकता है। इसी वजह से उसने लाइट हाउस की कॉपी कर ली थी ताकि वो अनाक को छुपा सके। इसके हम सभी देखते हैं कि कांट कूदता है लेकिन खून को अपने साथ लेकर। इसके हम सभी देखते हैं कि वजन गिरने लगते हैं, लेकिन अनाक अपने ग्रीन अप्रैल से खून को बचा लेती है और बचाने के बाद वो एग्जिट की ओर भागने लगती है। एनीवेज इसके हम सभी देखते हैं खून, कांट और लोरे को, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। दरअसल इन दोनों ने ही विड्रॉ कर दिया था अपनी टीम से, क्योंकि पहले से ही एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रखी है कि अगर ये इस गेम को विड्रॉ करते हैं तो वो नेक्स्ट गेम में अपनी टीम को ले जा सकते हैं। वाह, इसे कहते हैं अव्वल दर्जे की चीटिंग करना और अपनी टीम से दगाबाजी करना। खैर एनीवेज इसके बाद हम सभी देखते हैं बी टीम को, जहां पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि आखिरकार टैग अपने पास कौन रखेगा, जहां पर उन लोग की बहस के बाद डिसाइड होता है कि बैज एंड्रोसी रखेगी। इसके बाद वो सभी कांट के पास जाते हैं उससे फाइट करने के लिए, उसका टैग लेने के लिए। लेकिन तभी हमारी एंड्रोसी एक कांट बनाती है सभी लोगों को और कहती है कि एक लड़की होती है जिसको सड़ी ब्रेड खानी पड़ती है, लेकिन उसकी सिस्टर्स को बड़ी आराम से मस्त से डाइनिंग टेबल के ऊपर खाना खाना मिलता था।
और वो सभी एक दूसरे कम्पीट करती थी सिर्फ और सिर्फ जहाज की प्रिंसेस बनने के लिए। लेकिन जो लड़की खराब ब्रेड खाती थी उस लड़की ने जहर मिलाकर अपनी सारी बहन को वहीं पर मार डाला था सिर्फ और सिर्फ जहाज की प्रिंसेस बनने के लिए। खैर इसके बाद हम सब चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एंड्रोसी होती है जिसने अपनी सारी बहन को मार दिया था सिर्फ और सिर्फ जहाज की प्रिंसेस बनने के लिए। इसके हम सभी देखते हैं कि एंड्रोसी सोचती है कि सबके सब तो फिशरमैन नहीं बन सकते ना, इसलिए वो अपने साथी को मारने की कोशिश करती है। लेकिन वो जैसे ही किसी एक को मारने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि उनमें से किसी एक के पास इग्निशन वेपन होता है, जिसकी वजह से वो ये देखकर रुक जाती है। इसके हम सभी देखते हैं होको जो कि रेचल को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उस लेटर में लिखा होता है कि अगर वो रेचल को मार देगा तो इस वजह से बम टावर नहीं चढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारे बीच में से 2 लोग कम हो जाएंगे और कंपटीशन कम हो जाएगा। इसके हम सभी देखते हैं कि बम उन सभी को एंडोसी के साथ डील कर देता है और वो रेचल को ढूंढने के लिए वहाँ चला जाता है। इसके हम सभी देखते हैं कांट वहाँ खड़ा होता है जहाँ पर हो भी खड़ा होता है रेचल को मारने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर बम आता है, बम रेचल को बचाने के लिए भगता है, लेकिन कांट अपनी सेंसर का यूज करके बम को वहीं फ्रीज कर देता है और उसकी स्पीड को थोड़ा स्लो कर देता है, जिसकी वजह से बम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि बम इस टेक्निक को बहुत जल्दी सीख लेता है और वो इस टेक्निक के थ्रू को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले ही हो रेचल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि उसका प्लान फेल हो चुका है, जिसकी वजह से वो खुद को ही वो चाकू को मार लेता है, जिसकी वजह से वो खुद ही गिर जाता है। इसके हम सभी देखते हैं कि इंदोसी वहाँ पर आती है वही इग्निशन वेपन लेकर, और इसके हम सभी देखते हैं कि उस वेपन के थ्रू एंड्रोसी कांट के बैच को लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके बैच को नहीं ले पाती। इसके हम सभी देखते हैं कांट इंदोसी के ऊपर अटैक करता है उसके बैच छीनने के लिए। लेकिन इसके बाद हम सभी देखते हैं कि जैसे कांट उस पर अटैक करता है तो वो दोनों नोटिस करते हैं कि उसका बैच उसके बैच में नहीं होता, जिसकी वजह से इंदोसी की साइड लगती है और जाकर कांट के ऊपर अपना सर रख देती है। एनीवेज इसके हम सभी देखते हैं कि इंदोसी सब कुछ एक्टिंग करती है सिर्फ और सिर्फ कांट का बैच छीनने के लिए। वाह, इसे कहते हैं सही चीटिंग करना। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि टीम भी जीत जाती है इस मैच को, जिसके बाद हम सभी देखते हैं रेचल और होको जो कि बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से मेडिकल टीम उन्हें हॉस्पिटल लेके जाती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं बाकी प्लेयर्स को, जो कि बहुत सारे प्लेयर्स इस गेम को जीत चुके होते हैं और आगे बढ़ चुके होते हैं। इसके बाद हम सभी देखते हैं डायरेक्टर को, जिसके सामने रैक आता है। रैक काफ़ी कुछ बुरा बोला बोलता है, जिसकी वजह से डायरेक्टर गुस्सा आता है और वो रैक की पूरी हाइट को छोटा कर देता है ताकि उसका घमंड चूर चूर हो सके। वाओ, इसे बोलते हैं अजीब और गरीब पावर्स। इसके बाद हम सभी देखते हैं सेरेना को, जो कि इस गेम को क्विट कर देती है हो के मरने के बाद, क्योंकि हो ने अपने अंदर ही चाकू घोंस लिया था ना, इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन सेरेना जाने से पहले शिबू को एक नाइफ देती है एज अ गिफ्ट के तौर पर। खैर एनीवेज इसके बाद सीन चेंज होता है। अपन सभी देखते हैं बाकी सभी मेंबर्स को, जो कि इस गेम को जीत चुके होते हैं और आगे बढ़ चुके होते हैं। लेकिन रेचल लास्ट गेम को खेलते हुए समय थोड़ी बहुत जख्मी हो गई, जिसकी वजह से वो इस गेम को हार जाती है। लेकिन खून रेचल की हेल्प करने के लिए बोलता और कहता है कि अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता हूँ तो हो सकता है कि मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर का टेस्ट दूंगा और पास होऊंगा तो मैं आगे जाकर कुछ गेम्स के रूल चेंज कर सकता हूँ, जिसकी वजह से रेचल वापस गेम में आ सकती है। खून की ये बात सुनकर डायरेक्टर से बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये बस इरेगुलर वाला बंदा ही इस टेस्ट को दे सकता है। ये बात सुनने के बाद बाम उठता और कहता है कि इस टेस्ट को मैं दूंगा, क्योंकि मैं भी इरेगुलर एक लड़का हूँ। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि लॉर्ड सभी से कहता है कि क्या तुम सभी बाम की हेल्प करोगे, क्योंकि अगर तुम सही बाम के साथ होते हो तो तुम्हें टावर चढ़ने में इजी होगा। लॉर्ड की बात सुनने के बाद खून कहता है कि अब मैं बाम के साथ नहीं हूँ, लेकिन बाकी मेंबर्स कहते हैं कि हम बाम के साथ हैं और उसको सपोर्ट करेंगे। उन लोग की बात सुनकर खून का खुश होता है, क्योंकि खून देखना चाहता था कि आखिरकार अगर वो ये चीज़ बोलता है तो बाकी मेंबर्स क्या बोलेंगे। खैर इसके हम सभी देखते हैं एक मॉन्स्टर को, जहाँ पर पिछली बार बाम ने उसे अपनी मैजिकल वर्ल्ड में देखा था। इसके बाद वो उसे कांटेक्ट कर लेता है एंड तभी हम सभी देखते हैं कि बाम एडमिनिस्ट्रेटर टेस्ट को पास कर लेता है। लेकिन पास करने के बाद भी इन लोग का एक फाइनल टेस्ट होगा, जिसका नाम होगा अंडर वाटर हंट। इस गेम के अंदर रेचल और बाम को एक डॉल्फिन खाने वाली है और बाकी प्लेयर्स बाहर रहकर बाम और रेचल की हेल्प करेंगे लेके मॉन्स्टर से। खैर इसका हम सभी देखते हैं कि सिबिसु के सामने एक बुल आता है और बुल के मुंह में पूरी इंसान की बॉडी होती है, जिसे देखकर सिबिसु भी थोड़ा बहुत डर जाता है। लेकिन वो बुल का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बुल उसे साफ साफ इग्नोर मारता है। लेकिन
शिबुसु बुल को पीछे से मारता है उसी नाइफ से जो नाइफ उसे सेरेना दिया था, और उस नाइफ से मार के बुल को वहां से बन लगता है क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी होती है यार। खैर इसके हम सभी देखते हैं अनाक और इंदोरसी को, जो कि आपस में डील करती है कि अगर उनमें से कोई भी हारा तो सीन चेंज हो जाएगा। I mean, अगर इंदोरसी उस बुल को मार देती है तो अनाक अपनी गिनर पहले उसे देगी, लेकिन अगर इंदोरसी हार जाती है तो इंदोरसी अनाक की जिंदगी भर सर्वेंट बनकर रहेगी, I mean, नौकर बन के रहेगी। एनीवे दोस्तों, इसके हम सभी देखते हैं सबसे पहले जाती है इंदोरसी, जो कि ऑलमोस्ट मरने वाली होती है क्योंकि वो बुल उसे मारने वाला होता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं अनाक को, जो कि इंदोरसी और बुल को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसे बीच में रैन आता है और रैन अनाक से बोलता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारी मॉम को जानता हूँ। और ये बोलने के बाद रैन अपने जीप में से एक नेकलेस निकालता है, जिसे देखकर अनाक को बहुत गुस्सा आता है और वो रैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। दूसरे हम सभी देखते हैं लॉर को, जो कि ये सब देख काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है कि लगता है कि डायरेक्टर ने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था। खैर इसके बाद हम सभी देखते हैं बाकी मेंबर्स को, जो कि सभी गॉब्लिन से लड़ने के लिए जाते हैं। दरअसल वहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन होते हैं जिसकी वजह से वो सभी डर जाते हैं। दूसरे हम सभी देखते हैं राक को, जिसके साथ पेराकुल होता है। पेराकुल अपने पेराकुल को छोड़ देता है अचानक से और कहता है कि सॉरी मुझसे गलती छूट गया था, और ये सब देखकर सारे गॉब्लिन उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद दूसरे हम सभी देखते हैं अनाक और रिन को, जो कि आपस में फाइट कर होते हैं, जहाँ पर रिन अनाक को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और वो उसकी ग्रीन एप्पल को छीन लेता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं बुल को, जहाँ पर हम लोग पता चलता है कि रेन बुल कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि बुल इंदोरसी को लेकर आता है। इसके बाद रेन इंदोरसी से बोलता है कि चलो अनाक को मार दो क्योंकि ये एक इंट्रूडर है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि ये सब देखकर रैन काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो सोचता है कि शायद से वो इंदोरसी को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन यहाँ वो गलत होता है क्योंकि इंदोरसी रैन से ग्रीन एप्पल लेकर अनाक को दे देती है। क्योंकि दोस्तों इन दोनों की अब खास लड़ाई तो नहीं होती, लेकिन बट हाँ एक अच्छी खासी बॉन्डिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से ये दोनों दोस्त बन चुकी हैं। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि अनाक भी इंदोरसी को ब्लैक मार्क्स दे देती है फाइट करने के लिए। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि दोनों मिलकर ही रैन का पैन जाती है। I mean, दोनों ही फाइट करती है रैन से। इसके बाद सभी देखते हैं कि रैन भी उन लोगों पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर यूरी आती है और इनको रोक लेती है। उसे कहती है कि तुम्हें अब 30 मंथ्स सीरीज को रिट्रीम करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे मैं खुद कर लूंगी। यूरी की बात सुनने के बाद रैन बोलता है कि नहीं, इसे मैं ही करूंगा, जिसकी वजह से इन दोनों की आपस में फाइट होती है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि यूरी पहले से ही एक रैंकर होती है, जिसकी वजह से रैन को आना उसके लिए चुटकी को खिलौता है और वो ऐसे ही करती है। वो रैन को अपने चुटकी से एक ही हाथ से मार आती है। दूसरा हम सभी देखते हैं रॉक और पेराकुल को, जो कि गॉब्लिन से बच के भग रहे होते हैं क्योंकि गॉब्लिन उनकी जान से जान लेने वाले होते हैं। उन्हें मारने के लिए भगते हैं यार, और बाकी मेंबर से भग रहे होते हैं गॉब्लिन से अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन हम तभी देखते हैं कि रॉक आगे जाकर रुकता और कहता है कि मैं क्यों भग रहा हूँ इन लोगों से, मैं तो इन लोगों को चुटकियों में मसल रख दूंगा, और इसलिए वो ये कहकर उन लोग को मारने के लिए जाता है। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि वो सभी हवा फ्लो करने लगते हैं, और ये सब देखकर वो लोग भी काफी सॉफ्ट होते हैं। लेकिन तभी वो सभी देखते हैं कि लॉरे खड़ा है और वो अपनी मैजिक पावर से उन लोग को उड़ा रहा है। इसके बाद हम सभी एक नए पर्सन को देखते हैं जो कि बिल्कुल खून के साथ दिखता है, एंड ये सब कुछ डायरेक्टर भी देख रहे होते हैं। डायरेक्टर देखते हैं कि अब इस गेम के अंदर यूरी भी आ चुकी होती है, एंड इसके हम सभी देखते हैं उसी पर्सन को जो खून के पास जाकर उसके कान में कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बहन से तुम्हें मिला सकता हूँ। लेकिन खून उसकी बात को मारता और कहता है कि नहीं, मुझे नहीं मिलना। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है। अब हम सभी देखते हैं यूरी के साथ 2 बंदे आए होते हैं, जो कि एक होता है युआन और दूसरा होता है कुंदन। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि युआन और कुंदन कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके बीच में डायरेक्टर आता है चाय लेकर। इसके हम सभी देखते हैं कि युआन सबको समझ चुका होता है कि ये सब कुछ पहले से प्लान कर रखा है इसी डायरेक्टर ने। इसके बाद हम सभी देखते हैं कुंदन को, जो कि रेन का पापड़ बना देता है एक ही हथौड़े से। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि यूरी शिबुसु को कुछ देती है और कहती है कि बाम से बोलना कि वो 77 फ्लोर पर जाए। इसके बाद हम सभी रेचल और बाम को देखते हैं, जो कि शिंसू की बनी बॉल से फ्लो कर रहे होते हैं और कहीं जा रहे होते हैं। लेकिन तभी हम सभी नोटिस करते हैं कि रैन मरते मरते भी बुल को रेचल को मारने के लिए और बाम को मारने के लिए भेजता है, लेकिन बाम कैसे न कैसे करके बुल को
मार डालता है, लेकिन बुल को मारते मारते बाम काफी ज्यादा घायल होता है, जिसकी वजह से बाम की बॉडी से बहुत सारा खून निकलने लगता है। इसके हम सभी देखते हैं कि डॉल्फिन इन दोनों खाने वाले थे, लेकिन तभी रेचल बाम को शिनसुके बॉल से बनी हुई चीज से फेंक देते हैं नीचे, जिसकी वजह से बाम सीधा नीचे गिरने लगता है। इसके हम सभी देखते हैं रेचल को, जो कि बाम गिराने के बाद बोलती है कि फाइनली इट्स ओवर। इसके बाद हम सभी हेडन को दिखाया जाता है और हेडन बोलता है कि अभी कहाँ, अभी तो पिक्चर खत्म नहीं हुई है, अभी तो बाकी है। इसके बाद हम सभी को रेचल का पार्ट्स का सीन दिखाया था, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि रेचल को दरअसल टावर ऑफ गॉड के लिए नहीं चुना गया था, दरअसल चुना गया था हमारे बाम को, लेकिन गलती से रेचल इस दुनिया में आ गई थी। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि हेडन रेचल से बोलता है कि चलो इस सील को मारो, लेकिन रेचल सील को नहीं मार पाती, जिसकी वजह से वो कहती है कि प्लीज मुझे टावर चढ़ना है और अपनी विश पूरी करनी है, तुम चाहो तो मुझे कोई और टास्क दे दो, मैं उसको पूरा कर दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे हील को मारने के लिए मत कहो। रेचल की बात सुनने के बाद हेडन बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें टावर चढ़ने का मौका देता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए बाम को मारना होगा। ये सुनने के बाद रेचल काफी सॉफ्ट होती है और इसके साथ साथ हेडन रेचल को एक बॉडीगार्ड देता है रेचल को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि रेचल बहुत सारे गेम्स के अंदर यही सोच रही थी कि काश कोई ना कोई आके बाम को मार दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि जो टेस्ट डायरेक्टर है उसने नेविगेटर को हो के पास भेजा था ताकि हो को वो उस लेटर को दे सके, एंड हम सभी ने देखा था कि हो को वही लेटर उसके दरवाजे के बाहर मिलता है, और जिसी वजह से हम सभी देखते हैं कि रेचल को मारने की कोशिश करता है हमारा हो, लेकिन मार नहीं पाता। इसके बाद हम सभी देखते हैं उसी सीन को जहाँ पर हो रेचल को मारने की कोशिश करता है। दरअसल रेचल ने जानबूझकर खुद को बचाने की कोशिश नहीं की थी ताकि वो बाम को अपनी साइड कर सके और लास्ट में वो जान से मार सके बाम को। सच में यार, प्यार से मेरा ट्रस्ट पक्का ये एनीमे खत्म कर देगा, क्योंकि ये एनीमे नहीं मेरी लव स्टोरी का डार्क साइड बनने वाला है। खैर क्या ही कर सकते हैं, चलो मजाक से हटके अब आगे देखते हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि रेचल बाम से बोलती है कि देखो मैं पहली बार रेचल नहीं रही, जो कि सच है, क्योंकि जो लड़की अपने प्यार को ही मार दे उस लड़की पर ट्रस्ट करना बेकार है। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि रेचल ये सब कुछ बोलती है, लेकिन फिर भी हमारा मजनू बाम नहीं मानता और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है यार। और यही सब देखकर रेचल सोचते है कि वो तो एक स्टार बन चुका है हमारा बाम, और जो कि वो स्टार है ही। और यही सब देखकर रेचल को काफी सारा जलस फील होने लगता है, जिसकी वजह से वो खुद चाहती है बाम को मारना। तालियां बजनी चाहिए, तालियां, क्या लड़की है यार। एनीवेज इसके हम सभी देखते हैं कि रेचल को जब वो डॉल्फिन अपने मुंह से फेंक देती है तो वो नीचे गिर जाती है, और बाकी सभी लोग आते हैं उससे बचाने के लिए, आई मीन संभालने के लिए। इसके बाद सभी लोग कहते हैं कि आखिर बाम कहाँ पर है, जहाँ पर रेचल साफ झूठ बोलती है कि उसे बुल ने खा लिया और वो डिसअपीयर हो गया है। ये बात सुनने के बाद बाकी सभी मेंबर्स काफी ज्यादा सैड होते हैं और लगते हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि सभी मेंबर्स रेचल की तरफ बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे टावर चढ़ने के लिए। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं लॉर को, जो कि ये सब देखकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है और वो खुद कहता है कि मैं खुद फिर से इस टावर को चढ़ूंगा, बस ये जानने के लिए कि आखिरकार सच क्या है। और इसके साथ लॉर कौन कोई बोलता है उसके साथ चलने के लिए। इसके बाद हम सभी देखते हैं बाम को, जो कि नीचे गिरा होता है। दरअसल दोस्तों हमारा हीरो बाम, आई मीन आज की बाम या मजनू बाम कह लो, वो जिंदा होता है, लेकिन रेचल ने सभी लोगों से झूठ बोला था कि बाम मर गया है। दरअसल दोस्तों बाम को नेविगेटर ने बचा लिया होता है। दूसरे हम सभी देखते हैं टेस्ट डायरेक्टर को, जो कि कहता है कि सबको लगता है कि बाम मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद हम सभी फिर से बाम को देखते हैं, जो कि कहता है कि आखिर रेचल कहाँ पर है। इसके हम सभी देखते हैं नेविगेटर को, जो कि कहती है कि तुम्हें तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का आंसर उस टावर मिलेगा और तुम्हें टावर चढ़ने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। इसके बाद हम सभी फिर से बाम को देखते हैं, जो कि एक जगह खड़ा होता है। और इसी के साथ हमारी ये आज का एनीमे यहीं खत्म हो जाता है गाइस, एंड आई होप कि आप सभी को ये सस्पेंस वाला एनीमे और गेमिंग एनीमे और थोड़ा वो डीमन टाइप का एनीमे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना है, प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करना है कि आप लोग को सीजन 2 चाहिए नहीं चाहिए, इसके लिए कमेंट कर देना, ठीक है। और हाँ, आप सभी को अगर ऐसी एनीमे देखना पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब ऐसे एनिमेस और ऐसे डीमन टाइप के एनिमेस बहुत जल्दी आप लोग को देखने मिलने वाले हैं, बहुत सारे। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, एंड मिलता हूँ नेक्स्ट एनिमे के साथ। जब तक के लिए गाइस एंड सही हो नारा।